क्या आपको डर लगता है? क्या कभी ऐसा लगता है कि आपके पास कई रास्ते गए, लेकिन डर और उलझन आपको रोक लेते हैं? या जब किसी बड़े फैसले के सामने आप खड़े होते हो, तो मन ही मन सवाल आता है कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा? आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि डर अक्सर उलझन के बाद क्यों आता है और गीता की सिखाई गई बातें हमें इन दोनों से बाहर निकालने में कैसे मददगार होती है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने अपना धनुष यानी कि गांडीव नीचे रख दिया। जो योद्धा कभी किसी से नहीं डरा, वह आज अपने विचारों और उलझन के सामने हारता हुआ महसूस कर रहा था। भागवत गीता में अर्जुन ने कहा, सिदंति मम गात्राणि मुखं च परुषुष्यति। इसका अर्थ होता है, मेरे शरीर का अंग शिथिल हो रहा है और मेरा मुंह सूख रहा है। यह वही भावना है जो हमें चिंता और अधिक सोचने के दौरान होती है, जैसे हम एंजाइटी या ओवरथिंकिंग भी कहते हैं। अब समझते हैं कि अर्जुन को डर किससे था। अर्जुन को डर था तीन चीजों से: नतीजे का डर, अपनों को खोने का डर और खुद को कमजोर समझने का डर। क्या आप सब भी इन चीजों से डरते हैं? आपको भी इससे डर लगता है? महाभारत में जैसे अर्जुन डर और उलझन का सामना कर रहा था, वहीं पर हम भी हमारी जिंदगी में महसूस करते हैं। जब हम बड़े फैसले लेते हैं या किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं, तो हमारे मन में भी आत्म संशय आता है। क्या मैं इसे कर पाऊंगा? कभी कभी हमारी उलझनों का कारण ही हमारा डर होता है, जो हमें सही निर्णय लेने से रोक देता है। अर्जुन के साथ भी वही हुआ। उसने युद्ध के मैदान में अपनी डर और उलझन को महसूस किया और अपने कर्तव्यों को लेकर वो उलझ गया। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि डर और उलझन का कोई संबंध है क्या? जी हाँ, डर और उलझन का गहरा संबंध होता है। जब हम उलझन में होते हैं, हमारा मन अनिश्चितता से घिर जाता है और ये अनिश्चितता डर को जन्म देती है। क्या होगा अगर मैं गलत फैसला ले लूं? क्या मैं जीत पाऊंगा या फेल हो जाऊंगा? क्या मैं इस काम के लायक हूं? अगर मेरी वजह से किसी और को दुख पहुंचेगा तो? अगर मैं हार गया तो? ऐसे कई सवाल हमारे मन में चिंता, आत्मसंशय और मानसिक तनाव पैदा करते हैं और यही सब हमारे डर का कारण भी बन जाते हैं। हमारी उलझन हमारी सोच में छुपी होती है और उस सोच से डर पैदा होता है। अर्जुन ने इस डर को श्री कृष्ण के सामने रखा और श्री कृष्ण ने उसे गीता के माध्यम से समझाया कि डर से कैसे निपटना है। अर्जुन के डर को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने जो बातें कही, वो हमें भी दिशा दिखाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अशोच्यान वशोचसत्वं प्रज्ञावादंश भाषसे। ये है सेकंड चैप्टर का 11वां श्लोक। इसका अर्थ होता है, तुम उन चीजों पे शोक कर रहे हो जिनका कोई कारण ही नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम ऐसे चीजों और कार्य से क्यों डर रहे हो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। तुम्हारा डर केवल एक सोच है, हकीकत नहीं। और जो हकीकत ही नहीं है, उससे क्या डरना। हम भी अपनी जिंदगी में कई बार बेवजह परिस्थितियों से डरते रहते हैं, जैसे परीक्षा का परिणाम कैसा होगा, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं। परीक्षा का परिणाम जो पेपर करेक्ट करता है उसके हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं। तो फिर हम कैसे उसे बदल सकते हैं? जिसकी स्थिति हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में
चिंता करने से कुछ नहीं होता, बस तनाव और मानसिक उलझन होती है। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो डरने का कोई कारण ही नहीं है। तो आप पूछेंगे कि मुझे डर लगे तो मैं क्या करूं? जब भी डर लगे तो पहले उसे पहचाने और समझे। खुद से सवाल करें कि क्या मेरा डर असली है या सिर्फ मेरी सोच का हिस्सा। अगर यह सिर्फ सोच का हिस्सा है तो समझिए कि सोच को बदलने से डर भी खत्म हो जाएगा। और अगर डर असली है तो उसे छोटा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे से उसका सामना करें। तो आज हम क्या सीखते हैं? डर को समझो और पहचानो कि वह सिर्फ एक सोच है। डर से भागने के बजाय उसे छोटे छोटे कदमों से पार करो। गीता हमें सिखाती है कि डर को समझकर और सही दिशा में सोचकर हम किसी भी जीवन की लड़ाई को जीत सकते हैं। याद रखिए, डर सिर्फ हमारी सोच का एक हिस्सा है। अगर हम सोच को बदलते हैं तो डर भी दूर हो जाता है। दोस्तों, अर्जुन ने अपने डर को पार किया और वह महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा बन गया। आप भी अपने जीवन के अर्जुन बन सकते हैं। अगर आपको आज ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, डर को पहचानो, उसे बदलो और जीत तुम्हारी सोच में छुपी है। नई सोच, नई पहचान, भगवद गीता जगह दृष्टिकोण, हर कदम हर सोच में